हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग नीट पर। और ये एक छोटी सी सरप्राइज़ क्लास है। एक्चुअली आपको पता है कि मैं आपको कंप्यूटर रीजनिंग पढ़ा रही थी सुपर टेट के लिए पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ, और हमारी क्लासेस जो है वो रेगुलर चल रही थी। लेकिन क्योंकि अब ये सारी चीज़ें आ गई हैं, कोरोना, लॉकडाउन एंड ऑल, तो ये बहुत क्लियर है कि अभी एग्ज़ाम में थोड़ा टाइम है। लेकिन ये भी बहुत सीधी सी बात है कि आपका सिलेबस ज़्यादा है तो पढ़ाई करना ज़रूरी है अभी से। तो इस वजह से क्लासेस हमारी चल रही थी, लेकिन बीच में थोड़ा सा मैंने ड्रॉप किया क्योंकि 3 क्लास ही मैं प्रोवाइड कराती हूँ बेसिकली चैनल पे, नोटिफिकेशन इशू की वजह से। तो या काफ़ी सारे क्वेश्चन हुए थे, और ये इसकी छोटी सी रिवीजन क्लास है। कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन देखेंगे हम, सेलेक्टेड क्वेश्चन, और सब कुछ मैंने आपको ऑलरेडी क्योंकि पढ़ाया है थ्योरी वगैरह, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बिल्कुल सही सही करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करेंगे सेशन। यस, जितने भी लोग ज्वाइन कर चुके हैं रिप्लाई करने के लिए रेडी हो जाइए। कोशिश करिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा सही हो, क्योंकि फिर क्या मतलब पढ़ाने लिखाने का अगर भूल जाए तो। देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है? परमपद्य, चिप्स, फ्लो सॉल्वर, मार्क, अनुपम। जो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित की गई है। तो चलिए देख लेते हैं। ओके, जितने भी लोगों ने गेस किया इसका ऑप्शन नंबर डी अनुपम, ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। अनुपम परियोजना जो है विकसित की जा रही है। अनुपम जो श्रृंखला है, इसके सुपर कंप्यूटरों का उपयोग भाभा अनुसंधान केंद्र द्वारा ही किया जाता है। मेन जो बहुत कॉम्प्लेक्स गणनाएं होती हैं, कंप्यूटर वर्क होता है बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल का, उसके लिए। Y2K समस्या का संबंध किससे है? ये मैंने बहुत अच्छे से बहुत पहले एक्सप्लेन किया था कंप्यूटर की पहली क्लास में, अगर याद होगा तो। कंप्यूटर के वायरस को नियंत्रित करने हेतु किसी समाधान पाने का, विश्व भर में कार्यरत कंप्यूटर्स में एक रूपता लाने हेतु प्रयत्न, ईसवी सन के अंतिम दोनों शब्दों के शून्य हो जाने की दशा में उनका प्रतिस्थायी ढूंढना, 60 वर्ष की कंप्यूटर की कार्य प्रणाली के अनुभव के आधार पर उसमें आमूल परिवर्तन करना। Y2K क्या है? Y2K समस्या। तो बिल्कुल यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। ईसवी सन के अंतिम दोनों शब्दों के शून्य हो जाने की दशा में उनका प्रतिस्थानी ढूंढना। इसको मैं क्लियर कर देती हूँ फिर से, जिन लोग नहीं पता, जिनको नहीं पता होगा, जिन लोगों ने वो क्लास अटेंड नहीं की होगी। तो देखिए, सन 2000 की कंप्यूटर का आपको पता है कि विकास 90s से स्टार्ट हुआ, जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़ा। लेकिन जब सन 2000 आया तो ये हुआ कि लास्ट के दोनों जो इसके डिजिट हैं वो ज़ीरो हो जाएंगे। इसके पहले कंप्यूटर के इतिहास में ऐसा कभी समय आया ही नहीं कि लास्ट के दोनों डिजिट जो है जीरो हो, है ना। 1990 हुआ तो उसमें एक ही जीरो था, फिर ऐसे ऐसे करके, तो ये पहली बार ऐसा हुआ। तो कहीं ना कहीं सभी में एक डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि कंप्यूटर की जो कार्य प्रणाली है, जो सिस्टम है, उसमें जो भी फीडिंग वगैरह हुई है, प्रोग्रामिंग, वो डिस्टर्ब हो जाए। तो ये एक आशंका थी, एक डर था, जिसे हम Y2K समस्या के नाम से जानते हैं। और Y2K इसको नाम दिया गया है। एक्चुअली Y का मतलब होता है ईयर यानी साल, और 2K तो मतलब पता ही है 2000। ठीक है, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग स्थित है कहाँ? अहमदाबाद में, देहरादून में, श्रीहरिकोटा में, या उपरोक्त में से कोई नहीं। और सही उत्तर होता है इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर बी, देहरादून में स्थित है। इनमें से कौन सा उद्योग चुंबकीय स्याही गुण पहचान का प्राथमिक प्रयोग करता है? बैंक, फुटवियर डिजाइनिंग, किताब छपाई, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए देख लेंगे। यहाँ पे जो सही उत्तर होता है वो होता है बैंक। बेसिकली MICR इसका फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। इस तकनीक का प्रयोग बैंकों में बहुत ज़्यादा होता है। जो चेक होते हैं आपके बैंक में, जो आप चेक लगाते हैं, चेक से पैसे निकालते हैं, ठीक है, तो चेकों की प्रोसेसिंग जो है कंप्यूटर के द्वारा चेकिंग एंड प्रोसेसिंग जो कुछ की जाती है उसमें इसका यूज़ होता है। किस प्रकार के कंप्यूटरों का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है? सब दुनिया में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले कंप्यूटर कौन से हैं? सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, या माइक्रो कंप्यूटर? मैं बता दूं कि मैंने ये थ्योरी पढ़ाई है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, ये मैंने थ्योरी पढ़ा रखी है। एक प्लेलिस्ट बनी है कंप्यूटर एंड रीजनिंग के नाम से, वहाँ पे आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी, थ्योरी भी और प्रैक्टिस सेट भी। चलिए देखेंगे सही उत्तर क्या होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है यहाँ पे, माइक्रो कंप्यूटर। बेसिकली हम जो यूज़ करते हैं, लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, स्मार्टफोन है, टैबलेट्स हैं, यही सब तो यूज़ करते हैं। जनरल सबसे ज़्यादा यही यूज़ होते हैं क्योंकि हर आम आदमी भी इसे यूज़ कर रहा है। ये माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं। अमेरिकन टेलीफोन व टेलीग्राफ ने एक ऐसी कंप्यूटर कार्य प्रणाली विकसित की है जो कि बहुजन इस्तेमाल वातावरण प्रदान करती है, यानी कि मल्टी यूज़र,
है ना, इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराती है, इसे क्या कहते हैं? VGA, यूनिक्स, VLSI या UTA? सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन के लिए वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, यूनिक्स। ये सही आंसर हो जाएगा। यूनिक्स जो है उसको AT&T ने विकसित किया था 1969 में। ये मल्टी यूज़र इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराता है। एक कंपनी के कर्मचारियों द्वारा एक ही स्थान में उपयोग किए जाने वाले अनन्य रूप से निजी नेटवर्क का वर्गीकरण होगा क्या? इंटरनेट, लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, ARPANET। सॉरी, आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे न्यू हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा अगर नोटिफिकेशन चाहिए, और अगर नोटिफिकेशन नहीं चाहिए तो इट्स ओके, वो आप पे डिपेंड है। बाकी टेलीग्राम चैनल पे भी मैं शेयर कर देती हूँ लिंक, एंड FB पेज पे भी, तो वहाँ से भी आप क्लास देख सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाता है। तो वो होता है लोकल एरिया नेटवर्क, जिसे हम शॉर्ट में LAN भी कहते हैं। ये भी मैंने थ्योरी पढ़ा रखी है, ठीक है, टाइप्स ऑफ नेटवर्क, इसकी थ्योरी पढ़ा रखी है। कंप्यूटर शब्दकोश में CD अक्षरों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? कॉम्पैक्ट डिस्क, कंप्रेस्ड डिस्क, कंप्यूटराइज्ड डाटा, कंप्रेस्ड डाटा। CD का फुल फॉर्म सीधे सीधे बताना है, उसमें ऐसा कुछ है नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाता है। कॉम्पैक्ट डिस्क कहलाता है CD। नेक्स्ट देखेंगे, कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकता है क्या कहलाता है? चुंबकीय टेप यानी मैग्नेटिक टेप, डिस्क, क्योंकि कंप्यूटर, जिन लोगों ने ऑलरेडी कंप्यूटर पढ़ा होगा वो इंग्लिश मीडियम से ही ज़्यादातर पढ़ते हैं, इंग्लिश में वर्ड्स यूज़ होते हैं, लेकिन यहाँ पे शुद्ध हिंदी में मैं आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कराती हूँ, तो मैं जो है थोड़ा ट्रांसलेट कर देती हूँ ताकि आप दोनों लैंग्वेज में आपको पता रहे, एग्जाम में कुछ भी आए तो आपसे बन जाए। चुंबकीय टेप, मैग्नेटिक टेप, डिस्क, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, बहुत अधिक मात्रा का भंडारण की बात हो रही है। तो डिस्क जो है वो सबसे ज़्यादा मतलब बहुत अधिक मात्रा में डाटा स्टोर करके रह सकती है। मैग्नेटिक डिस्क एक्चुअली होती है, यहाँ सिर्फ डिस्क लगा है। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल दे देती हूँ, बहुत अच्छा सा आपको बन जाएगा। मैग्नेटिक टेप जैसे इसका एग्जांपल है, जो पहले रील वाली कैसेट चलती थी, गाने वगैरह उसमें भराते थे या आती थी फिल्मों की, गानों की कैसेट। और डिस्क होता है जैसे CD है आपकी, तो उस कैसेट में क्या, एक साइड मतलब दोनों साइड मिला के 9-10 गाने बहुत मुश्किल से भर पाते थे। 9-10 से ज़्यादा गाने नहीं आते थे, 10-12 हो गए तो बहुत हो गए। लेकिन डिस्क में क्या है, CD में क्या है, एक CD में 100 से ज़्यादा गाने स्टोर किए जा सकते हैं। तो जाहिर सी बात है बहुत अधिक मात्रा में डिस्क में स्टोर किया जा सकता है। निम्न में से कौन कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? प्रिंटर, कंपाइलर, माउस, कीबोर्ड। तो जो नहीं है आपको वो बताना है हार्डवेयर। तो बिल्कुल यहाँ पे जो सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। कंपाइलर जो है वो एक्चुअली कंप्यूटर प्रोग्राम का समूह होता है। ये प्रोग्राम होता है जो कि हाई लेवल लैंग्वेज को कंप्यूटर लैंग्वेज में चेंज करता है। इसको मैंने पढ़ाया भी है आपको, जब मैंने कंप्यूटर की भाषा पढ़ाई थी तो उसमें पढ़ाया भी था कि ये ट्रांसलेट करने का काम करता है कंपाइलर। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयोग किया जाता है, यानी वर्ड प्रोसेसिंग में यूज़ होने वाला सॉफ्टवेयर कौन सा है? पेज मेकर, वर्ड स्टार, MS वर्ड या फिर ये सभी? तो चलिए देख लेते हैं क्या होता है इसका करेक्ट आंसर। देखिए एक्चुअली ये सभी जो है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर्स हैं। सभी में मतलब शब्द संसाधन यानी कि शब्दों पे काम किया जाता है, लिखना, डॉक्यूमेंट बनाना, एडवर्टाइजमेंट बनाना, है ना, कुल मिला के काम टाइपिंग के उसमें ही होता है, वर्ड्स पे ही होता है काम। आधुनिक कंप्यूटरों का लघु रूपकरण संभव हो सका है निम्न के प्रयोग से? ट्रांजिस्टर, समाकलित परिपथ चिप्स, नैनो पदार्थ, अति संचालक। पेज मेकर आपको पता है, जो आपके न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उसमें ऐसे कॉलम कॉलम में न्यूज़ छपी रहती है ना, ऐसे कॉलम, एक पेज में बहुत सारे कॉलम्स रहते हैं, वो पेज मेकर पे बनता है, ठीक है। अगर आप कुछ ऑफिस ऑटोमेशन पब्लिशिंग का कोर्स करते हैं कंप्यूटर से तो आपको ये सिखाया जाता है। बेसिकली टेम्पलेट्स वगैरह बनाने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होता है पेज मेकर, तो ये सारी चीज़ों के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन के लिए वो होता है आपका ऑप्शन नंबर 20, समाकलित परिपथ चिप्स। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंटीग्रेटेड सर्किट, आई मीन IC का फुल फॉर्म। कोबोल क्या है?
कोबोल कोयले की राख है, कंप्यूटर भाषा है, नई तोप है, विशेष गेट है। मतलब ये ऑप्शन ऐसे है कि आपको कंफ्यूज होने की वही नहीं है, चांसेस ही नहीं है। सीधी सी बात है, हम कंप्यूटर पढ़ रहे हैं तो कोबोल एक कंप्यूटर लैंग्वेज है। इसका फुल फॉर्म होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज ये कंप्यूटर लैंग्वेज है जिसका यूज़ व्यावसायिक कामों के लिए किया गया था, इसको विकसित किया गया था इन सब चीज़ों के लिए। यदि किसी के डोमेन नेम के आखिरी में .edu.us है तो यह क्या है? आपको पता है, कोई भी आप वेबसाइट देखते हैं उसका लास्ट में एक डोमेन नेम होता है .com .in .edu, कुछ ऐसा होता है। तो अगर किसी वेबसाइट के लास्ट में ऐसा लिखा है तो आप इससे क्या समझेंगे? एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है ये, एक गैर लाभकारी संस्था है, ऑस्ट्रेलिया में एक शैक्षणिक संस्था है, या USA यानी अमेरिका में एक शैक्षणिक संस्था है। तो बिल्कुल ये USA में यानी अमेरिका में, US लिखा है ना, यूनाइटेड स्टेट, तो और एजू से क्या हो गया? शैक्षणिक संस्था। जैसे अगर इंडिया की होती तो edu.in लिखा होता, इन से इंडिया, तो बस वही चीज़ है, ऐसे ही हमें पता चल जाता है। तो USA में एक शैक्षणिक संस्थान है। डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? गणना, मापन, विद्युत, लॉजिकल सिद्धांत पर। एक डिजिटल कंप्यूटर, आजकल हम जो लोग कंप्यूटर यूज़ करते हैं पूरा डिजिटल ही है, और वो काम करता है, यस बिल्कुल डी ऑप्शन सही हो जाता है, लॉजिकल सिद्धांत पे काम करता है। सब कुछ इसमें लॉजिकल होता है, दो चीज़ों को समझता है, ऑन एंड ऑफ। 1 उसके लिए जो है ट्रू होता है, रिफ्लेक्ट करता है, और 0 उसके लिए फॉल्स रिफ्लेक्ट करता है, और पूरा काम इसी लॉजिक पे वो करता है, और यही लैंग्वेज वो समझता है। CAD का तात्पर्य क्या है? कंप्यूटर एल्गोरिदम फॉर डिज़ाइन। कुल मिला के इसमें फुल फॉर्म बताना है आपको CAD का, कंप्यूटर एल्गोरिदम फॉर डिज़ाइन, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, कंप्यूटर एप्लीकेशन इन डिज़ाइन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, ये IT के फील्ड में यूज़ किया जाता है डिज़ाइनिंग के लिए। शासन के लिए कंप्यूटरों के प्रयोग को कहा जाता है क्या? अगर गवर्नमेंट के लिए कंप्यूटर का यूज़ किया जा रहा है तो उसे क्या कहा जाएगा? कंप्यूटर गवर्नेंस, ईमेल गवर्नेंस, इंटरनेट गवर्नेंस, या ई गवर्नेंस? आई थिंक सबको ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर रहता है इस समय, तो देखेंगे इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ई गवर्नेंस कहलाएगा। ठीक है, या ई प्रशासन भी कहलाता है बेसिकली, तो ये इसका सही आंसर हुआ है। जितने भी लोगों ने डी गेस किया था बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे, वीडियो मेल से हम क्या भेज सकते हैं? ग्राफिक्स, वीडियो क्लिप्स, वीडियो मैसेज, या फिर ये सभी? वीडियो मेल की बात हो रही है तो हम ये सभी भेज सकते हैं। ऐसा नहीं कि वीडियो मेल नाम दिया है तो सिर्फ इससे आप वीडियो ही भेज सकते हैं, ऐसा नहीं है, आप सब कुछ भेज सकते हैं। वीडियो मेल क्या है? एक प्रकार का सिस्टम है। इसमें क्या है, एक वेब कैमरे के द्वारा वीडियो मैसेज को रिकॉर्ड करके एक ईमेल की तरफ भेजा जा सकता है, और साथ ही साथ इसमें ग्राफिक्स, वीडियो क्लिप्स और वीडियो मैसेज ये सभी जो है भेजे जा सकते हैं। ग्राफिक्स भी एक प्रकार का वीडियो क्लिप्स और वीडियो मैसेज एक ही प्रकार की चीज़ें हैं। ठीक है, डाटा का एक वचन क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है ये। डाटा बेसिकली क्या है? बहुवचन होता है, इसका एक वचन क्या होगा? वीडियो प्लीज़ लाइक करिएगा अगर क्वेश्चन पसंद आए हो तो। मैं कोशिश में हूँ बहुत जल्दी लाइव क्लास स्टार्ट करने का, कि मैं लाइव लूँ किसी टाइम पे। लेट्स सी क्या हो पाता है। अभी मैं थोड़ी देर में टेस्ट करूँगी कि लाइव कनेक्ट होता है नहीं, क्योंकि नेटवर्क का मेरे साथ है इशू। लाइव जब भी कनेक्ट करती हूँ तो नेटवर्क प्रॉब्लम होने लगती है, बफरिंग होने लगती है, इसलिए मैं लाइव नहीं लेती हूँ। कि क्या मतलब है, फिर वो आप भी डिस्ट्रैक्ट होते हैं और मुझे भी थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है कि मेरी क्लास इंटरप्ट हो रही है, आप पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो खैर चलिए देखते हैं क्या हो पाता है, 1-2 दिन में बता दूंगी। इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, डेटम। डेटम जो है इसका एक वचन होता है। इसकी इंग्लिश में इसका स्पेलिंग जो है वो लिख देती हूँ, ताकि कहीं इंग्लिश से लिखा हो तो आप कन्फ्यूज़ ना हो। ये इसकी सही स्पेलिंग है, जो डाटा का एक वचन है। वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है किस चीज़ पे? एड्रेस लाइन पर, डाटाबेस पर, डिस्क स्पेस पर, या फिर ये सभी? तो वर्चुअल मेमोरी डिस्क स्पेस पर निर्भर करता है इसका आकार। आजकल वर्चुअल मेमोरी का काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ है, क्योंकि हमें मतलब कितनी भी मेमोरी मिल जाए कम ही पड़ी रहती है। ठीक है, खैर तो ये हमारा छोटा सा सेशन था 20 क्वेश्चंस का। आई जस्ट होप कि आपको पसंद आया होगा। रिवीजन सेशन था ये। पसंद आया है लाइक करिए, शेयर करिए, और ऐसी क्लासेस चाहिए कि नहीं ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।